ये वाली वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फाइनली अभी आपका क्लास 12 का रिजल्ट आ गया है। 2023 में जितने भी बच्चों ने एग्जामिनेशन दिए थे तो उनका आज रिजल्ट आ गया है। अब बहुत सारी गलतियां की हैं बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन मैं अभी जिन भी बच्चों को 2024 के अंदर एग्जामिनेशन देना है उन सारे बच्चों को गाइड करना है। जो गलतियां आपके सीनियर्स ने करी हैं वो गलतियां आप ना दोहराएं। इसी वजह से ये वीडियो मैं आज लेके आया हूं क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे, मैं बोलूंगा मैक्सिमम बच्चे अपने पूरे जोश पूरी उत्साह एक उमंग के साथ शुरू करते हैं साल को, लेकिन जैसे ही नवंबर आता है, दिसंबर आता है और प्री बोर्ड पहला प्री बोर्ड हो चुका होता है और उसमें मार्क्स अच्छे नहीं लेके आते एंड वो फेल हो रहे होते हैं, तो उनको देखना पड़ता है कि इस साल हम बोर्ड्स को ही दे देते हैं। तो अभी 2 महीने बचे हैं, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं और हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 1 साल ड्रॉप कर देंगे। तो इसी वजह से मैं वीडियो लेके आया हूं कि आप लोगों को इस साल अपना ड्रॉप ना करना पड़े। पूरा 1 साल है हमारे पास, हम उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। किस किस तरीके से जो टॉपर्स हैं, जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी टॉप करते हैं, बोर्ड्स के अंदर भी अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, उनका क्या रोड मैप होता है पूरे साल का, किस किस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं, दोनों चीजों की वो सारी चीजें मैं यहां पे साझा करना चाहूंगा आप सभी के साथ। तो वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। ये वाली वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा क्योंकि अगर आपको 2024 में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं बोर्ड्स के अंदर तो डेफिनेटली आपका रास्ता इस वीडियो से ही होके गुजरता है। तो देखिए, बोर्ड्स प्रिपरेशन 2024 रोड मैप। तो सबसे पहली चीज मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीजें समझेंगे, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टडी, स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझने वाले हैं कि पूरा साल हम किस तरीके से अपना मैनेज करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कितनी तवज्जो देनी है, बोर्ड्स को कितनी तवज्जो देनी है और दोनों को कितनी तवज्जो देनी है कि जिससे हम बोर्ड्स के अंदर भी अच्छे मार्क्स लेके आए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी अच्छे मार्क्स लेके आए। तो सबसे पहली चीज जो कि क्लास 12 स्टूडेंट के सामने आता है चैलेंज, वो क्या है, बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बोर्ड्स हैं आपके मार्च 2024 के अंदर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके पूरे मतलब 2 से 6 महीने के करीब में आपके एग्जाम्स होते हैं। जैसे अलग अलग स्ट्रीम्स के एग्जामिनेशन होते हैं। जेई का एग्जामिनेशन आपका जैन के महीने में भी होता है, फिर मई के महीने में भी होता है। नीट का एग्जामिनेशन है, सीयूटी का एग्जामिनेशन है और भी अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज को अगर आप टारगेट कर रहे होते हो या फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे होते हो तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मंथ्स में आपके एग्जामिनेशन हो रहे होते हैं। तो अभी सबसे बड़ा डाउट बच्चों के मन में आता है प्रायोरिटी। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह बोलना चाहूंगा, ये समय तो आपको प्रायोरिटी का मतलब कुछ होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इस समय आप सभी के पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। आपको दोनों को हैंड इन हैंड लेके जाना है, बोर्ड्स को भी और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी। अब नो मैटर व्हाट कि आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जेई को टारगेट कर रहे हो, नीट को टारगेट कर रहे हो, सीयूटी को टारगेट कर रहे हो या फिर कोई और भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, ये वाली वीडियो हर एक बच्चे के लिए रेलिवेंट होने वाली है। बच्चों देखो, अगर मैं आपको बोलना चाहूं तो सबसे पहली आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप सभी को एनसीईआरटी, आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुकात रखते हो, आपको एनसीईआरटी को रटना है और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। एनसीईआरटी सबसे पहली चीज। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या आ रहे हैं 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या है, उनके लिए न्यू एनसीईआरटीज आ रही हैं जिसमें आपके डिलीटेड सिलेबस वगैरह सारी चीजें अपडेटेड हैं। तो आपको उनको फॉलो करना है बहुत अच्छी तरीके से, राइट। और उसके बाद जब एनसीईआरटी सब आप खरीद लेंगे, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी जाके उनको डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मैं अभी आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपने पास फिजिकल फॉर्म में रखें क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगी। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब दे रहे होंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो, उसमें आप हाईलाइट कर सकते हो, आप उसमें नोट्स बना सकते हो और उनमें पेज भी फोल्ड कर सकते हो। बहुत तरीके होते हैं जिसको आपको बिल्कुल फाइनल मोमेंट पे जब आपको रिवीजन करना होता है तो वो एनसीईआरटी अगर फिजिकल फॉर्म में होंगी तो डेफिनेटली उसका रिवीजन करना, उसके नोट्स बनाना बहुत ज्यादा ईजी होता है। तो इसी वजह से सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा मैक्सिमम जनता को कि आप लोग चाहे कितने भी टेक फ्रीक हों लेकिन फिजिकल फॉर्म में एनसीईआरटी रखें अपने पास, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद आप शुरू करें पहले तो रीड करना, बुक को पहले रीड करना शुरू करेंगे आप लोग, बहुत अच्छी तरीके से रीड करना शुरू करो। 11th में बेस आपने थोड़ा बना ही लिया होगा, बहुत सारे बच्चों की 11th बर्बाद हो गई होगी लेकिन थोड़ी बहुत ही चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, राइट। आपके जो आपने जो ट्यूशंस पढ़ रखी हैं, आपने जो कोचिंग्स कर रखी हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी किसी न किसी कोचिंग में प्लेस्ड होंगे, किसी न किसी ट्यूशन में प्लेस्ड होंगे। तो रीड करना शुरू करें एंड उसके बाद आपको बनाने हैं नोट्स। एक तो आपको नोट्स देखो 2 तरीके के बनते हैं, अगर आपने मेरे सेशंस को फॉलो किया होगा तो नोट्स आपके 2 तरीके के बनते हैं। एक बनते हैं फुल लेंथ नोट्स जो कि अभी आपके पास बिल्कुल सही समय है, फुल लेंथ नोट्स, और एक होता है आपका शॉर्ट नोट्स, राइट, शॉर्ट नोट्स। अब मैं दोनों के बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स का क्या फायदा और फुल लेंथ नोट्स का क्या फायदा। जैसे कि फुल लेंथ नोट्स आपके काम आएंगे बोर्ड्स के लिए क्योंकि आपकी वहां पे स्टेप मार्किंग होती है, आपके मार्क्स दिए जाते हैं कि हर एक, जैसे कि कोई ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है तो उसके लिए कि पूरी की पूरी थ्योरी किस तरीके से लिख रहा है, वो सारे के सारे इवेंट्स को मेंशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए
जो साइंस वाले स्टूडेंट है तो सारी की सारी चीजें, कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स में समझाए जा रहे हैं, केमिस्ट्री में समझाए जाते हैं कि उनको वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वहां पे आपके फुल लेंथ नोट्स आपके काम आने वाले हैं। और शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं सर, इसमें आपको डायरेक्टली जैसे कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं, कॉन्सेप्ट्स को मेंशन करना है, आपके जैसे फिजिक्स के अंदर फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूलाज बना लीजिए, केमिस्ट्री के अंदर आपके इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस की नोट्स बनाएं, ये हैंड इन हैंड चलते रहने चाहिए, साइड बाय साइड, राइट। इसके नोट्स अलग बनेंगे, फुल लेंथ में भी अगर आपने कॉन्सेप्ट लिखे हैं तब भी शॉर्ट नोट्स में अलग से बनाएं, फॉर्मुलाज अगर आपने फुल लेंथ नोट्स में लिखे हुए हैं तब भी आप फॉर्मुलाज अलग से बनाएं, इक्वेशंस को आप अलग से बनाएं। आपको जैसे कि ह्यूमैनिटीज के अंदर क्रोनोलॉजी याद करनी पड़ती है कि कौन सा इवेंट किसके बाद हुआ था, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी पड़ती हैं, हर एक चीज, जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के भी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स होती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, तो हर एक चीज की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से बनानी है, फुल लेंथ नोट्स में भी और शॉर्ट नोट्स में। अब फायदा क्या है सर, जैसे कि आप प्री बोर्ड देने शुरू करेंगे, जब आपने रीड करना शुरू किया, उसके नोट्स बन गए हैं आपके, बहुत हैंड रिटन नोट्स। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अभी साल पूरा बचा है आपके पास, अभी बिल्कुल आपके अंदर भी एनर्जी है क्लास 12th के लिए, तो इसको बिल्कुल सही तरीके से नोट्स बनाने में आप लगाएंगे, ठीक है। किसी भी टीचर के, कोई भी XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगर आप नोट्स ले लेंगे तो वो वाले नोट्स नहीं होते हैं, वो अपनी तरह से बनाए जाते हैं, एक जनरल नोट्स बन रखे होते हैं। लेकिन आप जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे खुद से, तो आप लोग उन चीजों को रिमेंबर नहीं कर पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहे होंगे, आपका सब्जेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं हो रहा होगा अगर आप किसी के नोट्स छेप रहे होंगे, किसी के नोट्स से आप एज इट इज आप पढ़ रहे होंगे। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है नोट्स बनाना क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए। फुल लेंथ नोट्स आपके क्लास 12th का बेड़ा पार करेंगे, और जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके साइड बाय साइड आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो आपके यहीं के यहीं रिवाइज हो रहे होंगे शॉर्ट नोट्स में। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे आपको यहां पे एक चीज मैं यहां पे बोलूंगा, बोर्ड्स में आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तभी मैंने कहा इसके लिए फुल लेंथ नोट्स बनेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी स्पीड बहुत शानदार होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स तो होने ही चाहिए, और आपके यहां पे एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आप लोग अच्छे तरीके से मार्क्स को स्कोर कर रहे होंगे, राइट। जैसे ही आपके पूरा का पूरा एनसीईआरटीज, पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आपको जाना है पीवाईक्यूज पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट की बुक्स होती हैं, आप किसी भी पब्लिकेशंस को, जो भी आपके सीनियर्स हैं या फिर आपके जो भी मेंटर्स हैं जिनसे आप ट्यूशन या कोचिंग कर रहे होंगे, तो वो बताएंगे, तो उनकी मॉक टेस्ट की आप पूरी एक बुक बिल्कुल रिकमेंड करनी शुरू कर दीजिए। साइड बाय साइड अगर मैं तो यही कहूंगा कि 2-3 चैप्टर, जैसे कि यूनिट्स खत्म होनी शुरू होती हैं, जैसे 3 चैप्टर की यूनिट बना लो, 4 चैप्टर की यूनिट बना लो, यूनिट्स खत्म होती हैं तो वहां पे मॉक्स, उसके एग्जाम मतलब ऑब्वियसली मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होंगे तुम्हारे, लेकिन तुम उसके उन्हें देखो कि मॉक्स के अंदर वो वाले चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस थे, ठीक है, उनको लगाना शुरू करो। इस तरीके से अब जब आप थ्रू आउट योर प्रोसेस, जब आप नोट्स बना रहे होंगे, अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे और मॉक्स भी साइड बाय साइड लगाने शुरू कर दिए ना, तुम्हारे को पता भी नहीं चलेगा कि सितंबर अक्टूबर तक तुम्हारा कब तक तुम्हारे कितने सारे मॉक्स तो तुमने ऑलरेडी लगा चुके होंगे, राइट। एंड मॉक्स के भी आप लोग, मैं सही बता रहा हूं, मॉक्स के नोट्स भी बनाने शुरू करें, शॉर्ट नोट्स के अलावा मॉक्स के नोट्स बनाने शुरू करें, पीवाईक्यूज आप लगाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपको टारगेट कर रहे हो उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने शुरू करें, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली आप एमसीक्यूज बेस्ड फॉर्म में ही लगाएं, उसके कॉन्सेप्ट्स के आप बोर्ड्स के लिए कॉन्सेप्ट आप लगा ही रहे हो, एमसीक्यूज के लगाने शुरू करें, इनके भी नोट्स बनाएं। आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपने मॉक्स के नोट्स जो बनाने शुरू करते हो, जैसे कि अभी सीयूटी का एग्जाम आप सभी का बहुत ज्यादा नजदीक है, तो मैं बच्चों को यही कहता हूं कि आखिरी के 10 दिन जो बचे हुए हैं, 15 दिन बचे, 5 दिन जो बचे हुए हैं, उनके अंदर आप सभी को जो अपने मॉक्स दे रहे हो, जो क्विजेस दे रहे हो, उनके नोट्स बनाने शुरू कर दो। सोचिएगा 10 दिन के लिए इतने इफेक्टिव हो जाते हैं वो, तो अगर आप पूरे साल अगर आप मॉक्स के नोट्स बनाएंगे तो कितने ज्यादा इफेक्टिव होंगे, इतने ज्यादा सॉलिड नोट्स बन जाते हैं ना वो। आप ट्रस्ट मी, अगर आप एग्जामिनेशन से 1 घंटा पहले भी उनको सारे गो थ्रू कर लेंगे ना, वहीं से वहीं आपके 10 से 12 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, अगर वो आपने नोट्स बहुत शानदार तरीके से बना रखे हैं, राइट। तो यही सारी चीजें हैं, और आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है कि कॉम्पिटिटिव, जैसे कि अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं
या फिर अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अनअकैडमी के साथ जुड़ ही सकते हैं। नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ ही सकते हैं। तो ये वाले टीचर्स को भी आप फॉलो करें। सीयूटी के लिए मैं आपको खुद पढ़ाता हूं, आपको जनरल टेस्ट पढ़ाता हूं। जनरल टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आप सभी के लिए न्यू होती है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई कर रखी होती है आप लोगों ने, आप 12th तक भी नहीं पढ़ते हैं, आखिरी के 2 महीना पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। तो इसी वजह से हम लोग बहुत जल्दी से यूट्यूब के ऊपर फ्री बैचेस भी लेके आने वाले हैं। तो अगर आपको जनरल टेस्ट पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना है, तुम्हारे को पता भी ना चले कि तुम किस लेवल पे जीरो से बिल्कुल हीरो बन गए हो जनरल टेस्ट के अंदर, तो स्टार्टिंग से ही क्लासेस स्टार्ट करना शुरू करेंगे। हफ्ते में 3 से 4 घंटे देना है सिर्फ और सिर्फ, पूरे हफ्ते में बोल रहा हूं मैं, हफ्ते में 3 से 4 घंटे देना। और ये ट्रस्ट मी यू विल अच्छे मार्क्स से तुम क्लियर कर लोगे सीयूटी 2024 का पेपर, राइट। तो इसी सारी स्ट्रैटेजीज के लिए आप लोग प्लीज इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जो भी डाउट्स होंगे आपको सीयूटी से रिलेटेड या फिर क्लास 12 से रिलेटेड, आप सभी के केटर किए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है। एंड आप सभी के लिए थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे वीडियोज आती रहेंगी, आपका हाथ पकड़ के आपके बोर्ड्स भी क्लियर कराने हैं, आपके सीयूटी का एग्जामिनेशन भी क्लियर कराने हैं, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हैं तो वो भी आपका क्लियर कराना है। तो यहाँ पे इस चैनल के अगर आप पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये वाला चैनल आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से, कितनी शानदार तरीके से हर एक एजुकेटर आप सभी के लिए पढ़ाता है, आप सभी को डेडिकेटली पढ़ाते हैं, डेली बेसिस पे आके पढ़ाते हैं और आपको गाइड करने के लिए भी बहुत सारी वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो जो गलतियां आपके सीनियर्स ने करी हैं वो गलतियां आप ना करें 2024 के अंदर। तो इसी वजह से हम लोग आप सभी के लिए रेगुलरली सेशंस लेके आते रहते हैं। मेरा नाम वरुण गोयल है और आप लोग मुझे भी फॉलो कर सकते हो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं आप सभी को जनरल टेस्ट पढ़ाता हूं। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आई जस्ट विश कि आपका 2024 का रिजल्ट बहुत ज्यादा शानदार है, जैसे कि इस साल हमारे बच्चों के बहुत सारे अच्छे मार्क्स आए हैं। एंड आई विश कि आपके भी 2024 के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।